हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 10 दैट इज़ पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक यूटिलिटीज़ एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग ने फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी ख़त्म कर लिया था और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दूंगी। और इस पार्ट में हम लोग चैप्टर 10 का पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक यूटिलिटीज़ एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, डिस्टिंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पब्लिक एंटरप्राइज मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। Meaning, all industrial and commercial undertaking owned, managed and controlled by the government are called public enterprise or public undertakings or public sector undertakings. तो जितने भी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल अंडरटेकिंग्स है जो ओन मतलब जिसको गवर्नमेंट ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, उसको हम लोग पब्लिक एंटरप्राइज बोलते हैं या पब्लिक अंडरटेकिंग बोलते हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। सो ऑल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट आर कॉल्ड पब्लिक एंटरप्राइज और पब्लिक अंडरटेकिंग और पब्लिक sector undertaking. These enterprise are known collectively as the public sector. और इसको collectively हम लोग, इस enterprise को collectively हम लोग public sector बोलते हैं। According to A.H. Hansen, public enterprise means state ownership and operation of industrial, agriculture, financial and commercial undertakings. मैंने आपको जैसे कि बोला है कि अगर आप प्रोफेसर का डेफिनेशन लिखिएगा तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा, प्रोफेसर का नाम मेंशन करना पड़ेगा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप फुल स्टॉप और कॉमा का भी मिस्टेक नहीं कर सकते। इफ़ आपने किया तो आपका मार्क्स कट सकता है और पूरा कट जाएगा। सो आप लोग यही मीनिंग लिखिएगा पब्लिक एंटरप्राइज का कि ऑल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग ओन, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट आर कॉल्ड पब्लिक एंटरप्राइज और पब्लिक अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पब्लिक एंटरप्राइज। स्टेट ओनरशिप, the ultimate state ownership. A public enterprise is wholly owned by the central government or state governments or local authority or jointly owned by two or more of them. तो एक पब्लिक एंटरप्राइज या तो पूरा एक सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करता है या तो स्टेट गवर्नमेंट्स ओन करते हैं, मतलब दो स्टेट ओन करते हैं या दो से ज़्यादा, और लोकल अथॉरिटीज़ ओन करते हैं या जॉइंटली ओन किया जाता है दो या दो से ज़्यादा। इन केस द एंटरप्राइज इज ओन बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। इस एंटरप्राइज में दोनों ओन करते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी। द स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 51% शेयर इन ओनरशिप। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका 51% शेयर कैपिटल एटलीस्ट होता ही है। State control. The ultimate control of a public enterprise lies with the government, which appoints its board of directors and the chief executive. Now state control. The ultimate control of public enterprise, जो जितना भी public enterprise का ultimate control होता है वो government के हाथ में रहता है, जिसको board of directors और chief executive appoint करते हैं। Government financing. The whole or a major portion of the capital of a public enterprise is provided by the government. Government financing मतलब पूरा या फिर आधा से ज़्यादा कैपिटल एक पब्लिक एंटरप्राइज का गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। सर्विस मोटिव. द प्राइमरी एम ऑफ ए पब्लिक एंटरप्राइज इज टू रेंडर सर्विस टू द सोसाइटी एट लार्ज। सर्विस मोटिव में क्या होता है कि इसका प्राइमरी एम मतलब मेन मोटिव होता है कि पब्लिक एंटरप्राइज का मेन मोटिव होता है, दैट इज प्राइमरी एम होता है कि वो सर्विस रेंडर करे सोसाइटी को। इट मे हैव इवन टू इनकर लॉसेस फॉर दिस पर्पस। अगर उसको ये इस पर्पस के लिए लॉस भी उठाना पड़े तो भी वो लॉस उठाता है, लेकिन वो सर्विस रेंडर करता है ये सोसाइटी को। हाउएवर पब्लिक एंटरप्राइज आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट सरप्लस इन कोर्स ऑफ टाइम। जबकि पब्लिक एंटरप्राइज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सरप्लस जनरेट करे एक टाइम पीरियड में। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. Public enterprise are financed out of public money.
जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो फाइनेंस आउट किया जाता है पब्लिक मनी से, देयरफॉर दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक। दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। जो पब्लिक इलेक्टेड जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करता है उसका अकाउंटेबल रिजल्ट के लिए। द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कौन ये अकाउंटेबल करता है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। ऑटोनॉमस बॉडीज, पब्लिक एंटरप्राइज आर ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज। जो पब्लिक एंटरप्राइज होता है या तो वो ऑटोनॉमस बॉडीज होता है या सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज होता है। इन सम केसेस दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कुछ केसेस में वो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर कंट्रोल काम करते हैं। इन अदर केसेस द एंटरप्राइज फंक्शंस एज कंपनीज एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और अदर केसेस में एंटरप्राइज फंक्शन करते हैं कंपनीज से और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंटरप्राइज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। अब प्राइवेट एंटरप्राइज और पब्लिक एंटरप्राइज में डिफरेंस क्या है। ऑब्जेक्ट, private enterprise are motivated primarily by considerations of profit. Therefore, this enterprise operate mainly in those area of economic activity which offer a regular and steady return on capital investment. On the other hand, public enterprise are guided by several socio-economic and political objectives. They cover a wide spectrum of operations with little regard for considerations of profit. तो ऑब्जेक्ट में क्या आता है, पब्लिक एंटरप्राइज मेनली प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जबकि पब्लिक एंटरप्राइज सर्विस रेंडर के लिए काम करते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज प्रॉफिट के लिए और पब्लिक एंटरप्राइज सर्विस रेंडर के लिए। ओनरशिप, अ पब्लिक एंटरप्राइज इज ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड और one or more state governments, either singly or jointly. On the contrary, the ownership of a private enterprise vests in one or more private individuals or corporate bodies. अब एक पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं या फिर एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जबकि एक प्राइवेट एंटरप्राइज एक प्राइवेट इंडिविजुअल या तो एक कॉर्पोरेट बॉडी के अंदर काम करता है। मैनेजमेंट, अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इज मैनेज बाय इट्स ओनर और देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है वो लोग अपना मैनेजमेंट या तो ओनर्स करते हैं या तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है देयर इज लिटिल स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड डायनेमिज्म बिकॉज मैनेजर्स ऑफ सच एंटरप्राइज आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट विद इन द रिजिड पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड रूल्स फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट मैनेजमेंट का रूल बुक फॉर्म किया है उसके हिसाब से ही उन लोग को अपना मैनेजमेंट देखना पड़ता है। Capital, the entire or majority capital of a public enterprise is contributed by private investors or owners from their own resources. जो इन्वेस्टर्स और ओनर्स होते हैं वो लोग अपना प्राइवेट रिसोर्स से पूरा अपना कैपिटल देते हैं प्राइवेट एंटरप्राइज को, जबकि पब्लिक एंटरप्राइज में या तो पूरा या आधा से ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट, इफ in a private enterprise the owners are free to manage and control the affairs with little interference, but a public company faces continuous interference from several agencies. प्राइवेट एंटरप्राइज में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता गवर्नमेंट का, इसलिए वो लोग पूरा इंजॉय करते हैं अपना मैनेजमेंट को, जबकि एक पब्लिक एंटरप्राइज हर जगह पे इंटरफेरेंस उन लोग को मिलता है सेवरल एजेंसीज से। फ्लेक्सिबिलिटी, a private enterprise can easily modify its policies and operations to meet the requirements of any specific situation. However, in a public enterprise, any change in objects and policies require the approval of the government and its functionaries. जो प्राइवेट एंटरप्राइज है वो ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं अपना पॉलिसीज़ और ऑपरेशंस ताकि वो लोग स्पेसिफिक सिचुएशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीट कर सके।
जबकि एक पब्लिक एंटरप्राइज में वो लोग एनी चेंज इन ऑब्जेक्ट्स एंड पॉलिसीज रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनरीज। कोई भी ऑब्जेक्ट या पॉलिसी चेंज करने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल या उसके फंक्शनरीज का अप्रूवल लेना जरूरी है। एरिया ऑफ ऑपरेशन, private enterprises are ready to venture out into any field of investment where steady and reasonable returns are expected। जो प्राइवेट एंटरप्राइज है वो लोग रेडी होते हैं वेंचर आउट करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट का फील्ड में जहाँ पे वो लोग स्टीडी और रीजनेबल रिटर्न्स एक्सेप्ट कर सके। जबकि एक पब्लिक एंटरप्राइज में वो लोग मेनली ऑपरेट करते हैं इन द फील्ड ऑफ बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। जो पब्लिक एंटरप्राइज में वो लोग मेनली ऑपरेट करते हैं इन द फील्ड ऑफ बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एंड अदर एरियाज ऑफ सोशल बेनिफिट। तो इन सब जगह में वो लोग मेनली ऑपरेट करते हैं। सो इसी के साथ हम लोग का आज का वीडियो ख़त्म हो गया और इस वीडियो में हम लोग ने मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज पढ़ा और डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंटरप्राइज एंड पब्लिक एंटरप्राइज पढ़े हम लोग। सो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और शॉर्ट नोट आपको अपने ब्लॉग में लिख के दे दूँगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू चैप्टर या प्रीवियस चैप्टर में भी कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।